उदयपुर शहर के हिंदू संगठन मंगलवार को काफी आहत दिखे क्योंकि बजरंग दल के जुझारू और संगठन के प्रति तन मन धन से समर्पित राजू तेली उर्फ राजू परमार उनके बीच नहीं रहा। तमाम संगठनों के चहेते राजू की मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आपको बता दें कि अम्बा माता थाना इलाके में रहने वाले बजरंग दल के वरिष्ठ युवा नेता राजू तेली उर्फ राजेंद्र परमार की सोमवार रात करीब 9 बजे के आसपास गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का जिम्मा कुछ ही घंटों बाद गोवर्धन विलास थाने के हिस्ट्री शीटर प्रीतम सिंह पवार उर्फ बंटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिया। वारदात के बाद से ही राजू के समर्थकों का जमावड़ा उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में लग गया। साथ ही उदयपुर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पूरी रात में राजू तेली की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई और सुबह होते ही दर्जनों लोग महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में बाहर आ डटे। अंदर राजू का शव पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा था, लेकिन आक्रोशित लोगों के गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं कर पाया। सबसे बड़ा गुस्सा तो सभी में इस बात का था कि राजू परमार समाज सेवी होने के साथ साथ बजरंग दल का बड़ा पदाधिकारी और कट्टर हिंदूवादी सोच रखने वाला शख्स था। उसे हिस्ट्री शीटर कैसे घोषित कर दिया गया? राजू की हत्या की खबर लगाने वाले कई अखबारों और चैनल्स ने भी उसे बिना किसी पुष्टि के हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। साथ ही हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी और परिजन में से एक को सरकारी नौकरी देने की मांग पुरजोर तरीके से उठ खड़ी हुई और सभी मोर्चरी के बाहर ही धरना लगाकर बैठ गए। ये हमारे से गलती हुई है, हमने बिना पुष्टि के छापा है या जो भी है, लेकिन उसके उपरांत भी हम अखबार के विरुद्ध, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध न्यायालय में जाएंगे। संघ को बदनाम करने की साजिश है। दूसरा, राजू परमार हिस्ट्री शीटर नहीं था, न ही उस पर वर्तमान में शहर के किसी भी थाने में कोई केस दर्ज है। राजू के परिजन और तमाम समर्थकों में काफी गुस्सा भरा था। सभी इस शब्द से ही आक्रोशित दिख रहे थे क्योंकि राजू बजरंग दल का बड़ा पदाधिकारी होने के साथ साथ ही अम्बा माता के कई इलाकों में अपना वर्चस्व रखता था और वह हिंदुत्व के प्रति जागरूकता फैलाने में अग्रणी भी रहा। काफी घंटों की समझाइश के बाद आखिरकार आक्रोशित लोगों का गुस्सा थमा और पंचनामे की कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस की ओर से हथियारों को जल्द पकड़ने के साथ साथ हिस्ट्री शीटर शब्द लिखे जाने पर एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि कई मुकदमे हो तो मुंह से निकल ही जाता है हिस्ट्री शीटर, वरना राजू हिस्ट्री शीटर नहीं था। काफी देर की समझाइश के बाद बात बनी और 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से जाकर मिला, जहां सूबे के मुखिया के निजी सचिव के नाम से अशोक गहलोत को एक पत्र राजेंद्र परमार के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की अनुशंसा के लिए लिखा गया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ और राजू परमार के शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई। हो जाता है, जैसे कि ज्यादा मुकदमे होते हैं ना, तो ये बोलने में निकल जाता है। इसका नहीं है, इसको वाकई हिस्ट्री शीट नहीं है, इसकी हिस्ट्री शीट नहीं है, लेकिन ये लगातार जो हिस्ट्री शीटर चलता रहता है ना, हिस्ट्री शीटर उसमें आ जाता है। इसको इतना तवज्जो देने की आवश्यकता है। देखो, थाने का हिस्ट्री शीटर नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके राजू जितना करीब था और यहाँ जितने पुलिस वाले खड़े हैं 70% उनके भी उतना ही करीब था। दाह संस्कार जो सम्मान होता है ना हिंदू धर्म में, वो सम्मान आप लोग दीजिए और खत्म कीजिए। मुलजिम पकड़ के हम पेश कर देंगे, बिल्कुल गारंटी, विश्वास रख लीजिए। हमसे मुलजिम कहीं नहीं जाने वाला, अच्छे पकड़ लिए, इनकी औकात नहीं। ज्ञापन तो बहुत सारे दिए, रोज फोटो खिंचवाते हैं अपन। यहाँ आए सब दस्तावेज कॉपी भी यहाँ से ले। अरे यो कहीं नहीं कहीं क्यों कहीं नहीं तो घणो तो आप बात करो अधिकारी, आप अधिकारी से अभी बात करो, यही बात करो मौके पे।
राजू तो बहुत खुले दिल का व्यक्ति था, लोगों को खूब सहयोग किया उसने और रोजगार उसने दिया है। आज उसके परिवार पर आ पड़ी है तो परिवार को हम केवल और केवल एक उसकी नौकरी दें, ये सरकार से मांग। इम्पोर्टेंट बात है कि पुलिस को उसमें बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है। हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस बॉडी का डिस्पोजल हुए तो पुलिस अपनी आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे बढ़ सके और त्वरित कार्रवाई कर सके। माता थाना क्षेत्र में राजेंद्र परमार की कल हत्या कर दी गई थी रात को, और उसके बाद हमने अपराधियों का सर्च शुरू किया, उनको पहचान लिया गया, सारी टीम्स उनकी गिरफ्तारी के लिए लग रही हैं। और इस दौरान आज सुबह इनकी जो डिमांड थी, जो कई लोग इनके मित्र परिजन जो यहाँ पहुँचे थे मॉर्चरी पर, इनका प्रमुख डिमांड था कि इनके किसी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, और दूसरी चीज़ थी कि मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी इंश्योर की जाए। तो वो सारी टीमें लगी हुई हैं मुलजिम गिरफ्तारी के लिए, और जहाँ तक उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने कोई पत्र राज्य सरकार को भेजा है। अभी जिलाधीश महोदय, एसपी और कमिश्नर साहब के ऑफिस में ही बैठे हुए थे वो सभी, वहाँ उनको ज्ञापन भी दिया, बातचीत करके आए हैं। उन्होंने पुरजोर रूप से इस बात का खंडन किया कि राजेंद्र जी परमार हिस्ट्री शीटर नहीं थे और हमारी ओर से कहीं कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, इसका हम खंडन पेश करेंगे। जो बदनामी संगठन के किए गए वह हमारी ओर से कहीं पर भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। हम इस बात को लेकर के अखबार में भी अभी हमारा जो मीडिया को प्रेस में नोट है वो भेजेंगे। दूसरा, जो सरकारी नौकरी की बात थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी चाहते हो तो मैं अभी हाथों हाथ आपको यूआईटी के लिए लिख देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी होगी तो भविष्य के लिए ठीक रहेगा। इस बात का हमने भी उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र प्रेषित किया है उसकी प्रति हमको दी है, और ये बात उन्होंने कहा है कि हम इसके आगे भी कार्रवाई पूरी करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजू परमार की हत्या, आक्रोश, समझाइश और पोस्टमार्टम के बाद शव को पंचतत्वों में विलीन कर दिया गया। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट चुकी है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह क्या रही होगी, यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई। सोमवार की रात को राजू परमार के पास किसी का फोन आता है। वह फोन पर बात करते करते अपनी चिकन शॉप से बाहर निकलता है और अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। तभी उसके पीछे दो युवक चलने लगते हैं। राजू की दुकान के सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि दोनों युवकों के पास में पिस्टल होती है। वहीं जैसे ही राजू अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, पीछे से राजू की गर्दन पर फायर होता है। एक एक करके राजू पर 3 गोलियां बदमाश दागते हैं और राजू वहीं ढेर होकर नीचे गिर जाता है। उस मार्ग पर चल रही एक बारात की आतिशबाजी गोलियों के धमाके को दबा देती है और अपराधी भागने में सफल होते हैं। कुछ देर बाद सड़क पर गिरे राजू परमार को आसपास के लोग पास के ही अरावली हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में ले जाया जाता है, जहां उपचार के दौरान राजू परमार की मौत हो जाती है। आइए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अपराधियों की गतिविधियों से आपको भी रूबरू करवा देते हैं।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों से साफ हो गया है कि दो बदमाशों ने बजरंग दल के राजू परमार की हत्या की है। वारदात के कुछ देर बाद ही हिस्ट्री शीटर प्रीतम सिंह उर्फ बंटी अपनी फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालता है, जिसमें राजू परमार की हत्या के कबूलनामे के साथ ही उसके मामा की करोड़ों की जमीन राजू परमार द्वारा हथियाने का बदला लेने की बात लिखी जाती है। सीसीटीवी में प्रीतम सिंह दिख रहा है, लेकिन उसके मामा का राजू परमार से किसी भी प्रकार का विवाद का एंगल अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि वह जमीन तो पहले से ही पारिवारिक विवाद की भेंट चढ़ी है और राजू परमार का इसमें कोई लेना देना नहीं था। वहीं चर्चाएं आम तो यह भी है कि जेल में बंद हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ से राजू परमार की रंजिश चल रही थी। दिलीप नाथ और उसके साथियों को कुछ माह पूर्व हथियारों सहित स्वरूप सागर किनारे पर पुलिस ने दबोचा था। उससे पहले दिलीप नाथ ने सिसारमा इलाके में किसी जमीन में तोड़फोड़ करते हुए कब्जे की नीयत से खाली करवाई थी और उसमें राजू परमार से उसकी बहस भी हुई थी। दिलीप नाथ को यही शक था कि राजू परमार ने ही उसे गिरफ्तार करवाया है। वही रंजिश दिलीप नाथ पाले बैठा था और कोर्ट में पेशी के दौरान भी दिलीप नाथ ने राजू परमार को मारने की धमकी दी थी। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही जेल से आए फोन से राजू परमार को धमकी मिली थी और अपराध जगत और पुलिस का मुखबिरिया तंत्र जानता है कि प्रीतम सिंह उर्फ बंटी लंबे समय से दिलीप नाथ के लिए काम कर रहा है। इसलिए प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि दिलीप नाथ के कहने पर ही प्रीतम सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर राजू परमार की हत्या की है। बहरहाल उदयपुर की काबिल पुलिस के तमाम तंत्र प्रीतम सिंह और उसके साथी की सरगर्मी से तलाश में जुटे हैं और उन्हें जल्द ही सफलता मिलेगी, यह दावा भी पुलिस कर रही है। फिलहाल प्रीतम सिंह का नाम ही सामने आया है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी वह साफ दिखाई दे रहा है और साथी बदमाश की तस्वीरें थोड़ी धुंधली होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर गलतफहमी राजू परमार की हत्या का कारण बन जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार।